गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक जो अभी लेटेस्ट इश्यू चल रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी एक बाजू हो गया प्राइवेट बैंक और एक बाजू हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी प्राइवेट बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक। ओके, उसको कैसे समझे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास किसी कंपनी का शेयर किसी भी कंपनी का शेयर होता है। ओके, जैसे कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है ना शेयर, वो शेयर। तो आपके पास किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है तो आप उस परसेंट के वो कंपनी के ऑनर यानी आप मालिक बन गए। ओके, तो प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में भी यही डिफरेंस है कि जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक के अगर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेयर गवर्नमेंट के पास हो गए तो वो बन जाता है पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट बैंक। यानी ये जो सब पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट बैंक है उनके मैक्सिमम शेयर्स अभी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। यानी अभी ये सारे जो गवर्नमेंट बैंक है इनके ऑनर कौन हो गए? गवर्नमेंट। ओके, अभी गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि बैंक्स अभी लॉस में चल रहे हैं तो क्या करते हैं, अपने शेयर किसी प्राइवेट ऑनर को बेच देते हैं। ओके, उसका जो पैसा आता है उससे हम इकोनॉमी के रिफॉर्म्स के लिए काम करेंगे। ओके, तो गवर्नमेंट ये करना चाहती है कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक, उनको प्राइवेट ऑनर को बेच देना चाह रही है, यानी वो प्राइवेट ऑनर अपने हिसाब से काम करे। अभी प्राइवेट ऑनर कौन हो सकते हैं? प्राइवेट ऑनर में बड़े बड़े प्लेयर ही वो तो, जैसे कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास उस कंपनी का 51% शेयर, यानी जो भी कोई कंपनी रहती है उसका 51% ऑफ शेयर उसके पास रहता है तो वो बन जाता है वो कंपनी का ऑनर। ओके, अगर वो ऑनर बन जाता है या प्रमोटर या ऑनर, तो वो कंपनी के जो डिसीजन रहते हैं वो उनके हाथ में रहते हैं। डिसीजन यानी पॉलिसी, यानी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट है, कितना रिक्रूटमेंट करना है, यानी जो भी कोई बड़े बड़े डिसीजन है वो उनके हाथ में रहते हैं। तो अभी ये प्राइवेट ऑनर कौन हो सकते हैं? तो प्राइवेट ऑनर में एफआईआईस यानी अभी मैं आपको बताऊंगा एफआईआई क्या है उसके बारे में। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, उनका मेनली काम क्या है? जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीन्स के यानी फॉरेन के प्लेयर, बड़े प्लेयर। ओके, उनका मेन काम क्या है? यानी वो कौन सी कंट्रीज जाते हैं? यूएस एंड यूके। उनको क्या बोलेंगे? डेवलप कंट्रीज। डेवलप यानी उनके पास पहले से ही बहुत पैसा है। अभी इंडिया को क्या बोलेंगे? डेवलपिंग। डेवलप यानी पहले से डेवलप हो चुके हैं, यानी पहले से ही पैसे वाले। डेवलपिंग यानी अभी डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन, यानी अभी उनको डेवलप पे जाने के लिए बहुत डेवलपिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो डेवलप उनके जैसे बनेंगे, उनके जैसे पैसे वाले। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी यूएस यूके के जो बड़े बड़े फर्म है वो क्या करती है कि इंडिया जैसी कंट्री है, डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग कंट्रीज, उनमें वो अपना पैसा लगाती है। उनका मेनली बिजनेस क्या है? उनका मेनली बिजनेस रहता है हेज फंड, यानी ये जो बड़े बड़े प्लेयर है वो हेज फंड उसके बारे में बताऊँ। हेज फंड है, इंश्योरेंस कंपनी से, म्यूचुअल फंड से, यानी उनका मैक्सिमम फॉरेन यानी उनका इन्वेस्टमेंट ये सब बिजनेस में रहता है। जैसे कि हेज
हेज फंड यानी वो किस में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट। ओके, शेयर मार्केट में उनका इतना सारा इन्वेस्टमेंट रहता है कि वो जब भी चाहे बाज़ार को हिला सकते हैं। हिला सकते हैं मीन्स के यानी बहुत सारी स्ट्रेटजी रहती है, उसके हिसाब से वो बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत गेन भी कर सकते हैं। ओके, यानी एफआईआईज, अगर ये जो अपनी सब पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके शेयर्स अभी किसी एफआईआईज के पास चले जाते हैं, क्या हो सकता है कि वो ये कंपनीज के यानी ये बैंक के ओनर बन जाते हैं। अभी सब पॉलिसीज़ उनके हाथ में चली जाती है, जैसे रिक्रूटमेंट है कि कोई भी पॉलिसी है, कहाँ पे बैंक की ब्रांच खोलनी है, कहाँ पे बंद करनी है, वो सब डिसीजन उनके हाथ में चले जाते हैं। ओके, तो क्या हो सकता है कि एक बाजू गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है, तो डेवलपमेंट फिर किनका हो जाएगा, डेवलपमेंट फिर हो सकता है एफआईआईज का, क्योंकि उनको थोड़ी छूट मिल जाएगी यानी रिबेट मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यानी वो काफ़ी कुछ यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी ये गवर्नमेंट जो करने जा रही है पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट, यानी वो शेयर्स बेचने जा रही है, तो उससे अच्छा गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि मेनली जो बैंक अभी लॉस में चल रहे हैं उसका मेन रीज़न क्या है कि एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, एनपीए क्यों बढ़ता है बैंकों का, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि बैंक किसी को लोन देती है, ओके, जैसे कि बैंक का मेन बिजनेस क्या है, पैसा लेना और पैसा देना। ओके, तो गवर्नमेंट पब्लिक के पास से यानी बैंक पब्लिक के पास से पैसा देगी और वही पैसा लोन के रूप में पब्लिक को यानी पैसा लेके पैसा देगी, और जो भी इंटरेस्ट कमाएगी उससे उनका प्रॉफिट होता है। तो अभी क्या चल रहा है कि बैंक से काफ़ी सारे प्लेयर लोन ले रहे हैं पर वापस वो भर नहीं रहे, तो बैंकों का एनपीए बढ़ता जाता है। तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करे, उससे अच्छा है कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करें कि जैसे कि कोई विलफुल डिफ़ॉल्टर यानी कि जो कोई लोन लेता है और वो भरता नहीं है, तो उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे पनिशमेंट टाइप के कुछ रूल हो कि जिसके डर से कोई भी ऐसे प्लेयर कि जो कि ऐसी इच्छा रखते हैं कि हम लोन लेते हैं बाद में नहीं भरेंगे तो चलेगा, ऐसा सोचने वाले जो भी लोग हैं वो थोड़े कम हो जाए। ओके, तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स यानी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर सकती है गवर्नमेंट के जिसके हिसाब से बैंक के जो एनपीए यानी जो लोन लेके नहीं भरने वाले लोग हैं वो कम हो जाए। तो प्राइवेटाइजेशन से ये मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर होगा। तो उससे क्या कि फॉरेन जो एफआईआई से कि वो जो अपनी पॉलिसीज़ चलाएगी उससे अच्छा कि गवर्नमेंट के हाथ में बिजनेस भी रहे, अच्छा चले और सभी लोगों को फ़ायदा भी मिल सके। जैसे कि अभी सपोज़ के कोई पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट होता है, तो अभी प्राइवेट बैंक हो गया तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ होगी और प्रॉफिट भी होगा वो उनका होगा, लॉस भी होगा वो उनका होगा। अभी कोई पर्टिकुलर बिजनेस में वो अगर वो कंपनी का मैक्सिमम लॉस होता है, ओके, तो क्या हो सकता है कि वो बैंक प्राइवेट बैंक उठ सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्रीज़ का एक बैंक उठ जाए तो वहाँ पे वो क्या एक रिस्क आता है, सिस्टेमिक रिस्क।
सिस्टमिक रिस्क यानी क्या कि कोई पर्टिकुलर इकोनॉमी का कोई एक बैंक अगर उठ जाता है यानी डिफ़ॉल्टर हो जाता है, तो उस कंट्री के सारे जो बैंक है, दूसरे बैंक है, जितने सारे बैंक हैं, उन सभी बैंकों में उसका इफ़ेक्ट आएगा। तो यानी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, उसमें गवर्नमेंट का वो यानी कुछ नॉर्म्स ऐसे बनाने पड़ते हैं कि जिससे कोई भी बैंक उठे नहीं, भले वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, क्योंकि इंटर बैंक ट्रांजैक्शन भी रहता ही है, यानी हर एक बैंक का दूसरी बैंक में कुछ फंड रहता ही रहता है। तो यानी गवर्नमेंट का एक दायित्व वो भी रहता है कि कोई बैंक उठ ना जाए, यानी डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से अभी जो गवर्नमेंट डिसीजन लेने जा रही है कि बैंक को प्राइवेट करे, ओके, तो वो थोड़ा एक रिस्क बन जाएगा कंट्री के लिए। तो प्राइवेट करने की जगह गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए, पॉलिसी लाए कि जिससे बैंक का एनपीए कम हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, ये मेरा पर्सनल व्यू था जो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया। ओके, मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ जाऊँ। ओके, ये तो मेरा व्यू था, वो मैंने आपके आगे रखा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।